श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसि तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 199 पृष्ठ 383। एवं जिणा जिणिंदा सिद्धामग्गं समुत्थिदा समणा जादाळमुत्थुतेसिं तस्य यणिवाणमागस्य। गाथा का अर्थ मैं बाद में करूंगा, पहले इसकी भूमिका, इसकी लिंक जोड़ने की बात करूं। विषय आज का बहुत गंभीर है, बहुत शांत और एकाग्रचित्त से सुनने का है। बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं होगा इसमें, इसलिए आपकी एकाग्रता बहुत जरूरी है। पिछली गाथा में आखिरी वाक्य क्या था? झादी परम सुखम, परम सुखम झादी। परम सुख का ध्यान करते। इस वाक्य को पकड़ो। इस परम सुख का ध्यान कौन कौन करते हैं? जो कुंद कुंद से अपर लेवल पे थे। अब सोच की बात कर रहा हूं, कुंद कुंद से अपर लेवल पे थे। ऐसे कौन कौन जिनको कुंद कुंद ने इस परम सुख का ध्यान करते हुए देखा, जाना, उनका वर्णन इस गाथा में। और यह तय है, आप सभी इतने विवेकी हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि कुंद कुंद के काल में और कुंद कुंद के बाद कोई आज तक कुंद कुंद की टक्कर का, उनके लेवल का कोई मुनिराज नहीं। इसीलिए एक कहावत प्रसिद्ध है, हुए हैं ना होएंगे मुनींद्र कुंद कुंद से। होएंगे माने अनंत काल तक नहीं होंगे, ये नहीं है। इस जो अभी वर्तमान पंचम काल चल रहा, छठा काल, जब तक अगले कोई तीर्थंकर नहीं होते तब तक उनकी टक्कर के कोई मुनिराज नहीं होंगे। इतनी बात है, उसका अनर्थ मत कर, ठीक है ना। उन कुंद कुंद ने जिनके प्रति बहुत भावपूर्वक वंदना की, वो उनसे श्रेष्ठ होंगे या उनसे कमजोर होंगे? निश्चित रूप से श्रेष्ठ होंगे। और जब यहां उनके काल में नहीं थे, बाद में नहीं हुए और आगे भी नहीं होने वाले हैं, तो ये वंदना उन्होंने किनकी की है? भरत क्षेत्र में तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहां तो अभी चौथा काल नहीं, ना उनसे श्रेष्ठ कोई मुनिराज, ना उनके काल में थे, ना अभी है, ना आगे होने वाले, हजारों साल तक। समझ में आया? तो कुंद कुंद ने
किनकी वंदना की थी? क्या ये वो गाथा है? कल से मैं इस पर बारंबार बहुत शांत मन से विचार कर रहा हूं। मतलब आप यदि भाव विभोर होना जानते हैं तो इसमें डूब जाइए, आपको वो आनंद मिलने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। कुंद कुंद कह रहे हैं, मैं इसका अर्थ बाद में करूंगा, अभी पहले अपने ढंग से करने दीजिए मुझे। ज्यादा नमोस्तु तेसिम, उनके लिए मेरा नमोस्तु हो चुका। अब देखिए इसमें एक और विशेष है। ज्यादा ये बहुवचन है, तेसिम ये भी बहुवचन है, नमोत्थु ये एक वचन है, लेकिन ये एक वचन नहीं है, ये अव्यय है। अव्यय के रूप नहीं चलते। भाई आप कैसे कह सकते हैं नमोस्तु अव्यय है? संस्कृत में नहीं होगा। लेकिन जिन शासन में वंदना के क्रम में जो पद प्रयोग किए जाते हैं उनके में कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्षुल्लक जी को इच्छामी बोलते, किसी को वंदामी बोलते, तो हम सब वंदना करते नहीं बोला जाएगा, एक एक वचन ही बोला जाएगा। बहुत से क्षुल्लकों को कर रहे हो तो भी एक वचन ही बोला जाएगा, उसके रूप बदलते नहीं, उसका फॉर्म बदलता नहीं। समझ गए? नमो अस्तु, ये अस्तु शब्द एक वचन है, मैं मानता हूं, लेकिन जब नमोस्तु एक कंबाइंड शब्द बना दिया गया, एक क्लब करके शब्द बना दिया गया, उसके बाद वह अव्यय बन गया, फिर उसके रूप नहीं चलेंगे। वरना नमो संतु होना चाहिए था। ज्यादा जब बहुवचन है, तेसिम जब बहुवचन है, तो नमो संतु होना चाहिए था, यदि आप क्रियापद मानते तो। एक नई जानकारी आपको दे रहा हूं कि जिन शासन में जो वंदना का क्रम है और वंदना के शब्द हैं, वो सारे चाहे क्रियापद हो चाहे नाम यानी संज्ञापद हो, उन सबको अव्यय के रूप में लिया गया। उनके कोई फॉर्म नहीं चलते, उनका ज्यों का त्यों प्रयोग चलता। ये कुंद कुंद सिखा रहे हैं आपको। आप 1000 साधु भी बैठे हो और उनको नमस्कार करोगे तो नमोस्तु ही बोलोगे, नमो संतु नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? ये आज तक हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि जिन शासन में वंदना के लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो अव्यय हो चुकी है, वह वही रहेगी, उसके कोई फॉर्म बदलेंगे नहीं। ये इस वाक्य से क्लियर है। जब ज्यादा बहुवचन है, तेसिम बहुवचन है, तो नमोत्थु एक वचन कैसे हो जाएगा? एक ही कंडीशन में हो सकता है, और वो कब हो सकता है? बोलिए, कब हो सकता है? कि जब वो अव्यय, उसके रूप चलते ही नहीं हो, उसके फॉर्म बदलते ही नहीं हो, तब हो सकता है वो, अदरवाइज नहीं हो सकता। समझ गए? बहुत सारे अव्यय पद होते हैं, लेकिन संस्कृत में नमो अस्तु ये अव्यय पद नहीं है, बल्कि ये दो पद है। नमः अलग पद है और अस्तु अलग पद है। समझ गए? पद माने टर्म, TERM, टर्म को पद कहते हैं संस्कृत। ठीक है ना? तो ये अलग पद है। मैं लेकिन जो बात बताना चाहता हूं, अभी तो ये बड़ी स्थूल बात कह रहा हूं, धीरे धीरे यहीं से आपको आगे ले जाऊंगा। नमो अस्तु ये दो पद नहीं है, यहां नमोस्तु एक पद है। समझ में आया? जो इच्छामी, वंदामी, नमनसामी 100 लोग भी प्रतिक्रमण कर रहे होंगे तो सब एक ही वचन बोलेंगे, बहुवचन नहीं बोल सकते। अंतर समझ रहे ना? ये आपको एक नई जानकारी दे रहा हूं, ये आपको फीड करके रखना पड़ेगी कि जिन शासन में ये पद बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, इनका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
एक बोले तो, दो बोले तो, 100 बोले तो उनके रूप बदलेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? ऐसा क्यों, ये भी तो पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ही मैं इस क्लू से लेके चलूंगा जब आपको पूरी वंदना करा पाऊंगा। ऐसा क्यों, क्यों नहीं बदले, क्यों इनको अव्यय बना दिया आपने? क्यों? क्योंकि इनमें हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं, सिर्फ सामने वाले को पहचानते हैं। नहीं आया समझ? रूप व्यक्ति कब बदल, वाक्य प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है ना? हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, तो बदलेगा कौन? मैं ही बदलूंगा ना, समझ गए ना? तो जब वो कहते हैं कि आपको इसकी आजादी ही नहीं है, जो वंदन कर रहे हैं आप, वो वंदना के क्रम में उसका आप अपने हिसाब से कल्पना नहीं कर सकते, उसका जो स्वरूप फिक्स है वही आपको अपने भावों में लेना पड़ेगा। नमोस्तु शब्द, ये नमस्कार हो इसका अर्थ नहीं है। नमोस्तु शब्द माने न्यूनतम मुनिराज से लेके उच्च पद तक सभी के लिए वंदन करने के लिए एक टर्म है, फिक्स टर्म है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसकी फीलिंग ले सकते हैं। नहीं आया समझ में? थोड़ा और क्लियर करता हूं। आप कहीं खड़े हैं, रास्ते में जा रहे हैं, मेरे साथ सही घटना हुई। मैं बॉम्बे में, आज से करीब करीब 40 साल पुरानी बात है, आज की बात नहीं, मैं बॉम्बे गया हुआ था। वहां ऐसे ही चल रहे थे, कहीं शाम को इवनिंग वॉक पे घूमते समय किसी के फ्लैट की खिड़की खुली हुई थी, मुझे उसमें टंगी हुई गुरुदेव की फोटो दिख गई। ये तो अपने भाई का घर है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाम पता नहीं पता, नंबर पता नहीं पता, कॉलोनी पता नहीं पता, कुछ नहीं पता, क्या दिख गया? गुरुदेव की फोटो दिख गई। ये तो अपने ही भाई का घर है। एक जो आपके अंदर में अपनापन उमड़ा, उसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। अभी इसको थोड़ा और बदलता हूं। कल्पना करिए आप उस युग में हैं जब जहां सच्चे भावलिंगी संत होते थे। आप कहीं जा रहे हैं घने जंगल में, कहीं शेर की आवाज आ रही, कहीं भालुओं की आवाज आ रही, कहीं तीतरों की आवाज आ रही। आपके मन में सांझ होने को थी, भय व्याप्त हो रहा था। आप जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते जा रहे, क्या ख्याल में है? घर कैसे पहुंचूं, सुरक्षित कैसे पहुंचूं, जान कैसे बचाऊं। धुंधलका होने लगा। इतने में जाते जाते आपके कान में नमोस्तु शब्द पड़ा। अब बताइए आपको क्या लगेगा? भय लगेगा? कुछ और लगेगा? घर जाने की जल्दी रहेगी? चक्कर क्या? घर जाने की जल्दी रहेगी? नहीं रहेगी। क्या लगेगा? अरे यहां तो मुनिराज विराजमान है, पहले मैं उनके वंदना कर लूं। अब जो भय था वो कहां गया? जंगल में जानवरों की आवाज तो अब भी आ रही है, वो जंगल का वियावानपना अब भी है, घना जंगल, समझ गए ना? और आप घर कब पहुंचेंगे? घर के लोग चिंता कर रहे होंगे, मोबाइल भी नहीं है आपके पास, समझिए। लेकिन जितना आपको उतावल घर की थी और जितना भय उन जानवरों आदि का था, एक शब्द सुना, आपके सारे परिणाम कहां गायब हो गए? पता नहीं चला। अरे यहां तो अभी आपने दर्शन नहीं किए,
लेकिन आपको पता है कि यह संबोधन, यह वंदन सिर्फ दिगंबर मुनिराज के लिए ही किया जाता है, अन्य किसी के लिए यह प्रयुक्त नहीं होता। एक शब्द ने आपको भाव में मुनिराज के दर्शन कराए कि नहीं कराए? आपका भय दूर किया कि नहीं किया? आपके मन में जो देह की चिंता थी उससे आगे आत्मचिंता शुरू की कि नहीं की? चेंज आया? काय से आया? एक शब्द से। क्या? नमोस्तु। इसका मतलब नमोस्तु यह नमस्कार हो इतने का बाची नहीं। नमोस्तु माने अनंत भय निकल गया, अनंत आकुलता निकल गई। हमारे लिए मेरे जीवन के आराध्य मिल गए, मेरे जीवन की साधना का मार्ग बताने वाले मिल गए। अब हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। इतना धैर्य, इतनी विनय, इतनी भक्ति और इतनी निर्भयता एक शब्द ने दी आपको। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने कहा था कि नमोस्तु ये अव्यय है, इसका अपना वाच्य है, इसका शब्दार्थ नहीं होता। समझ में आया? कोई शब्दार्थ नहीं, कोई मीनिंग नहीं है इसका। और इसकी मीनिंग के लिए आप घंटों क्या महीनों व्याख्यान करें तो पूरा नहीं। उन संवेदनाओं को, उन फीलिंग्स को आप कहां तक शब्द दे सकते हैं जो आपके हृदय में एक भाव। अभी आप कल्पना करना कि आपके सामने कुंद कुंद आने वाले हैं, कुंद कुंद आगे आगे चलेंगे और आपको लेके समो शरण में वंदना कराने वाले हैं समो शरण की। तो आपके पास कुंद कुंद आने वाले हैं आपको ले चलने के लिए। ये एक यदि फीलिंग भर आ जाए तो आपके पैर जमीन पर रहेंगे क्या? आपके भाव घर में रहेंगे क्या? आपको भोजन पानी किसी का विकल्प रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। डिफरेंस समझ में आ रहा? काय से? उनका स्मरण करने से। ऐसे ही अभी उनके स्मरण की बात नहीं आई, कितना शब्द सुनाई दिया? नमोत। और कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य कहते हैं, अत्यंत तृप्त होके कहते हैं, मैंने इनको नमोस्तु कर लिया, बस मेरी तो सारा सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। क्या आप सोचिए क्यों गए थे वो पंचम काल के जीव चौथे काल में? वो ये कह रहे हैं तेसिम नमोस्तु ज्यादा, उनको मेरा नमोस्तु हो गया, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। समझ में? कुछ नहीं चाहिए हमें। कृतकृत्यपना जैसा अनुभव होने लगा। यद्यपि अभी कृतकृत्य नहीं हुए थे, कृतकृत्य सिद्ध होते। कृतकृत्य किसका विशेषण है? सिद्धों का। लेकिन अब क्या करें और क्या करना? बस इस मनुष्य भाव का, इस पर्याय का जो भी सबसे बड़ा चरम लक्ष्य था, एक तरह से अधिकतम जो इसमें मिल सकता था, पंचम काल में जन्म लेने वाले जीव को छठवें सातवें गुण स्थान वो झूलने वाला, इससे अधिक कुछ मिलता नहीं, इससे आगे का देखने को नहीं मिलता। और वो सारा कुछ उन्होंने सिद्ध होते तक देख लिया। मैंने पहली गाथा के प्रकरण में, मंगलाचरण के प्रकरण में ये बताया था, उन्होंने सिद्ध होते देखा। आज ये प्रमाणित करूंगा, मैंने सिद्ध होते देखा। क्या है गाथा? अभी मस्ती से चलेगी, थोड़ा सा उसमें जुड़ते हैं विषय में। एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, किस प्रकार से? परम सुखम झादी, जो ऐसे परम सुख का ध्यान कर रहे हैं, इस प्रकार से ध्यान करने वाले कौन? जिणा अरहंत परमेष्ठी, जिणिंदा तीर्थंकर भगवान,
आप सोचिए, समो शरण पे जरा अपने भावों को ले जाइए। एक और आपके बाईं ओर देखा तो अनंत भगवान विराजमान है, सामने देखा तो सिमंदर भगवान विराजमान है, और थोड़े दाईं ओर देखा तो अभी देखते देखते, अभी तो उन्होंने दीक्षा ली थी, अभी ध्यान में बैठे थे और अभी सिद्ध हो गए, होते देख रहे हैं हम आंखों से। क्या सिद्धा? बताइए, उनने सिद्ध होते नहीं देखा होता तो सिद्धों को इस गाथा में नमोस्तु कैसे करते? मतलब सच बताऊं, ये गाथा मुझे उस समय स्मरण नहीं थी जब मैंने मंगलाचरण में ये बात कही, लेकिन पता नहीं कई बातें ऐसी दृढ़ता से, जैसे कोई अंदर से बोल रहा है, तुम बोलो ये सत्य है, और वो इसी ग्रंथ में आगे आगे कुंद कुंद के लिखी हुई मिल जाती। सच बताऊं, मैंने अभी इससे आगे की गाथाएं पढ़ी नहीं, अभी वैसे कभी पढ़ी है स्वाध्याय में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भय लगता है। मैं चाहता हूं साधर्मियों की इस जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के इस चर्चा में ही इसका मर्म खोलूं, उसका चिंतन करूं। बाकी समय करता हूं, लेकिन बहुत आगे पीछे देख के दुविधा में नहीं पड़ना चाहता। जो विषय चल रहा है वो अभी तक हमने पाया कि आगे जो हम चर्चा में ले रहे हैं वो अपने आप आगे कुंद कुंद आके कह रहे हैं। हमें भय किसका रखना? हम जब उनके अनुसार बोलना चाहते हैं तो हमें भय किसका रखना? हमने मैं कभी जोड़ा ही नहीं कि मैं बता रहा हूं, भैया मेरा तो कोई अर्थ ही नहीं है इसमें, समझिए। इसलिए जो वहां कहा था कि वहां सिद्धा के जो नमस्कार मंगलाचरण में किया था, उसका मतलब था समोसरण में कोई सिद्ध इनके सामने हुए थे। आप कल्पना करिए, क्या एक निर्वाण कल्याणक आपने सामने देखा। तीर्थंकरों को होते यद्यपि कल्याणक, वो भूल जाओ, क्रिया तो वही की वही है, चाहे तीर्थंकर की हो चाहे सामान्य केवली की हो। आत्मा का सिद्धत्व तो सिद्ध पद में जाकर के कोई तीर्थंकर नहीं रहता, कि रहता है? नहीं। वहां तो वही आत्मस्वरूप है कि ना, और कुछ है नहीं। आप कल्पना करिए कैसी, एक और बाईं ओर देख रहे तो अनंत परमेष्ठी विराजमान, सामने देखा तो सिमंदर परमात्मा तीर्थंकर के रूप शासन नायक विराजमान है वहां, दाहिनी ओर देखा तो एक अभी ध्यान में लीन हुए थे और देह यहां और विदेही वहां चले गए। ऐसा देखा। फिर और अगल बगल में देखा तो मग्गम समुट्ठिदा समणा, इनके मार्ग पर चलने के लिए तैयार। मग्गम, इनके मार्ग पर, समुट्ठिदा, चलने के लिए तैयार। श्रमणा, कहते सबसे कमजोर तो मैं ही था, मेरे पल्ले क्या पड़ा कि मैं तो इतने में तृप्त हूं कि मैं इन सबको नमोस्तु करके आया। क्या समझ में आ रहा है कुछ? कुंद कुंद क्या कह रहे हैं? मैं इतने में तृप्त हूं कि मुझे इनको नमोस्तु करने का इस जीवन में सौभाग्य मिल गया। ये पंचम काल में, ये चौथा काल, ये समो शरण, ये साक्षात अरहंत, साक्षात सिद्ध होता, सिद्ध बने के मार्ग पर बढ़ने वाले श्रमण, यथाख्या चरित्र अपनाने वाले श्रमण, ये कहां मिलना था यहां? तेसिम नमोस्तु ज्यादा, उनके लिए नमस्कार कर लिया मैंने, उनको नमोस्तु कर लिया। अब हमें आगे शब्द मत पूछिए, मुझे कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या गाथा है, क्या कह रहे हैं आचार्य? और किसको नमस्कार है? तस्य निर्वाण मग्गस्य, उन्होंने जो मोक्ष मार्ग बताया, निर्वाण का मार्ग बताया, जो दिव्य ध्वनि सुनी। देखो असली लाभ तो वहां से हुआ था ना, ये दर्शन का लाभ और प्रवचन का लाभ। तो दर्शन के लिए वंदना, उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करें और प्रवचन की छूट जाए, ऐसा हो सकता था क्या? ये दोनों काम एक साथ, दर्शन और प्रवचन दोनों का काम एक साथ यदि कहीं संपन्न होता है तो समो शरण में होता, और कहीं नहीं होता। समझ लेना, ये पंचम काल में कहीं किसी को मिलना था क्या?
पंचम काल में जन्मे जीवों का इतना सौभाग्य था क्या? किंवदंतियां तो बहुत मिलती हैं कि पूज्य पादाचार्य भी गए थे, फला भी गए थे, ढिमका भी गए थे। भाई किसी के एक ग्रंथ में, एक गाथा में, एक छंद में ऐसी झलक मिलती हो तो बताओ। मैं आपको एक अपना निजी संस्मरण बताता हूं, ये ऐसा नहीं कुछ और। आज से लगभग मैंने इनको भी नहीं बताया कभी, आज से लगभग 20-22 साल हो गए, कोई आज की बात नहीं। कहीं मैं जो नंदीश्वर दीप पूजन है उसकी जयमाला पर अर्थ किया, व्याख्यान किया। उसमें जो वर्णन आता है जिनेन्द्र प्रतिमाओं का, कृत्रिम जिनालयों का है, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौं सिर केस छवि देत, वचन बोलत मनो हसत कालुस हरम भौन बावन प्रतिमा नमोस, कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है, वैन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। ऐसा उस दिन भाव विभोर होके बोला मैं इन पर, आप शब्दों से कहा नहीं जा सके, उनको देखो तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। ऐसा जब अकृत्रिम चैत्यालयों की कभी जीवन में, इस जीवन की बात कर रहा हूं, देखे नहीं, जाने नहीं, और फिर 500 धनुष की काया किसने ऑन किया? ये रूपल जी आप कंट्रोल करिए। क्या 500 धनुष, कितनी विशाल प्रतिमाएं होती है वो, आप क्या कल्पना कर सकते हैं? 500 धनुष माने क्या? आपका जो है ना वो टावर सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा, वो छोटा पड़ेगा क्या? 500 धनुष की काया पद्मासन में, एक जिनबिंब अकृत्रिम चैत्यालय के आपकी बुर्ज खलीफा छोटा पड़ जाए। इतनी विशाल आकृति के जिनबिंब आप कल्पना कर सकते हैं कितने बड़े होंगे, कैसे लगते होंगे? नहीं। मैं उस दिन रात को सोया, मैं मतलब किन भावों में था मुझे पता नहीं आज तक, लेकिन जब वो बात, वो स्वप्न भी याद आ जाता है तो आज तक मुझे ऐसा रोमांच सा हो आता है। मैं वंदना कर रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा मुझे, यहां से निकले इतना विशाल विशाल आकार, इतना विशाल आकार, ऐसी परम प्रशांत मुद्रा, ऐसा तेज, इतनी चमक, उसके बाद भी दर्शन करने में कोई आंखों को थकान नहीं। इतनी तेज चमक हो, कोटि शशि भानुदुति, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का तेज उनके सामने लज्जित हो जाए, इतनी चमक हो तो आपको कुछ दिखेगा? आप तो एक सूर्य की ओर नहीं देख सकते, समझ में? इतना होते हुए भी आंखों को देखने में कोई कष्ट नहीं हो रहा। देख के एकदम ऐसा मन प्रसन्न हो रहा, ऐसा मन प्रसन्न हो रहा, मतलब वंदन करना भूल गए, हाथ जोड़े खड़े तो खड़े रह गए, अगले जिनबिंब की ओर जाना भूल गए, हिलने का भाव नहीं, सुध बुध भूल के खड़ा था मैं। कितनी देर देखता रहा, बस देखूं, आंख बंद करूं, देखूं, आंख बंद करूं, फिर झपकाऊं थोड़ी, फिर देखता रहूं, हिलने का भाव नहीं हो। अड़ोस में कौन, पड़ोस में कौन, कहां कौन, कुछ पता नहीं, बस वो दिख रहे। आपके भावों से ही है कुछ कि नहीं? यदि आप कल्पना करते हो एक पूजन की जयमाला पड़ी तो आपके लिए इतना यदि फील हो सकता है, तो मैं पूछता हूं, ये कुंद कुंद एक लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, ऐसा अपने परम सुख का ध्यान करने वाले एक सबसे पहले हमें क्या दिख रहे हैं? ध्यान रखना, मैंने बाएं से दाएं का क्रम बोला है, वो बहुत सार्थक बोला है। क्यों? क्योंकि वंदना का क्रम बाएं से दाएं ओर होता है, क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता। मैंने बोला था ना, बाएं अरहंत भगवान, सामने तीर्थंकर भगवान, दाहिने सिद्ध होते हुए, उसके बाद अपने अड़ोस पड़ोस में मुनिराज, यही क्रम बोला था कि ना? ये बहुत सार्थक बोला है, यूं ही नहीं बोला क्या?
क्योंकि जब वंदना का क्रम होगा तो हमेशा बाएं से दाएं को चलेंगे, समझे? तो बाईं ओर जहां कुंद कुंद खड़े थे उनकी बाईं ओर कौन विराजमान थे? अनंत परमात्मा केवली। उनकी वंदना, उनको नमोस्तु। कैसे हुआ नमोस्तु ये तो अभी समय लगेगा बताने में, अभी तो शब्दार्थ ही चल रहा है। उनकी वंदना करते समय उनको नमोस्तु किया। इतने में सामने नजर डाली सिमंदर परमात्मा सबसे उच्च आसन पर ऐसे विराजमान, शतेंद्रों से पूजित सब कुछ था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिख रहे, बस भगवान विराजमान। उनकी ओर देखा और उनको नमोस्तु किया। इतने में थोड़ा सा दृष्टि का क्रम बदला, दाहिनी ओर देखा तो एक मुनिराज अपने स्वरूप में ध्यान में लीन हुए, केवलीपना प्रकट हुआ और उसी समय सिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि देह रह गई और वैदेही चला गया। क्षण में सामने देखते देखते सिद्ध हो गए। और फिर देखा आस पड़ोस में तो सारे के सारे इनके रास्ते पर चलने वाले श्रवण मिले, एक भी कुंद कुंद के रास्ते पर चलने वाला नहीं मिला। अब समझ में आ रहा क्यों गए थे? पंचम काल के जीव और पूरा चौथा काल, पूरा समो शरण, सारे परमेष्ठी और जीवंत दिव्य ध्वनि, सब कुछ एक साथ देखा, एक साथ उसको संजोया। और यहां आके लिखते हैं, भाई मैं अब तुमसे क्या कहूं, मेरी उपलब्धि कुछ है तो इतनी है कि मैं इन सबको, इस पंचम काल का होके भी इन सबको नमोस्तु करके आया। ठीक है, मैं उनके रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उनसे जीवंत सीख के आया हूं कि मोक्ष कैसे होता, सिद्ध दशा कैसे होती है, मैं लाइव देख के आया। अब मुझे किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं। और जो कुछ कसर थी, यदि जो नहीं समझ पाया तो उनकी दिव्य ध्वनि से समझ लिया। क्यों? कि मग्गम चरणिर्वाण मग्गस्य, उन्होंने जो निर्वाण का मार्ग बताया, जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से समझाया, मैं उसको भी नमोस्तु करके आया। दिव्य ध्वनि सुनना, ये कहने में तो बहुत बातें आ जाती हैं कि अनेकों बार दिव्य ध्वनि सुनी, समोसण गए। मानता हूं, लिखा है हमारी जिनवाणी में, मैं झूठ नहीं कहता, उसके शब्दों को मैं कहीं प्रश्न चिन्हित नहीं करता, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भरोसा नहीं होता कि जो भगवान के समो शरण में ये रूप आंखों से देख ले और दिव्य ध्वनि का कर्णामृत में पान कर ले, उसके बाद उसके बहुत भाव होंगे, ये पता नहीं क्यों मेरा मन गवाही नहीं देता। क्या जो हमारे बोलते ना, इतने भाई पिच्चियों का सुमेरु जितनी पिच्चियां इकट्ठी हो जाए, इतनी बार तूने मुनिपद धारण किया, इतनी बार तुम समोसरण में गया पर नहीं सुधरा। अरे काहे के समोसरण में गया होगा वो तो नीचे के उन थिएटर वगैरह में अटका रहा होगा। इस स्वरूप के, इसका नाम समोसरण है। क्या? सबको समान अवसर। कितने समान अवसर? सिमंदर परमात्मा विराजमान है, अनंत केवली विराजमान है, और एक मुनिराज सिद्ध हो जाते उनके पहले। कोई रोक टोक, कोई बंधन कि भाई साहब पहले वो जाएंगे, वो बड़े था कुछ ऐसा सा। और चारों ओर जो देख रहे तो कैसे मुनिराज समोसरण में विराजमान होते, जरा सोचो तो। कुंद कुंद को अपने अड़ोस पड़ोस में कैसे दिखे कि मग्गम समुट्ठिदा, जो उनके मार्ग के लिए बिल्कुल तत्पर थे, चपक श्रेणी आरोहण करके यथाख्या चरित्र लेकर के सिद्ध होने के लिए तैयार थे, कोई अरहंत होने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों?
मग्गम समुत्थिदा, किनके मार्ग पर? सिद्धा, सिद्ध के साथ कहा है, सिद्धत्व के मार्ग पर। हमारे यहां अरहंत होना ये कोई मार्ग नहीं है। अरहंत पद स्वयं मार्ग है, अरहंत के लिए कोई मार्ग नहीं होता। नहीं आया समझ में? जो डेस्टिनेशन है उसके लिए जो रास्ता है, रास्ता को कभी लक्ष्य नहीं कहा जाता। समझ गए ना? सिद्धत्व का ही मार्ग होता है, अरहंत बने का कोई मार्ग नहीं होता। क्यों? अरहंत अवस्था स्वयं मार्ग है। समझिए ना? इसलिए इन्होंने क्या कहा? मग्गम समुत्थिदा श्रमणा, मार्ग के लिए तत्पर श्रमण। किस मार्ग के लिए? सिद्धत्व के मार्ग के लिए। हमारे यहां लक्ष्य कभी अरहंत अवस्था नहीं है, कभी तीर्थंकर अवस्था लक्ष्य नहीं है। उनके प्रति कृतज्ञ होकर के हम विनय ज्ञापित करते हैं, ये सत्य है, ये हमारा व्यवहार है, ये करना ही चाहिए, इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हम। ख्याल में है? लेकिन जिस समय आपको दीक्षा लेना हो तो लक्ष्य किसका होगा? सिद्धत्व का। अनुभव करना हो, सिद्ध समान सदा पद मेरो। किसी कहीं नहीं लिखा अरहंत समान सदा पद मेरो, कहीं लिखा हो तो बताओ। तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार, कुछ हमारे कातंत्र व्याकरणकार, उन्होंने व्याकरण लगा तो वे करना है, ओ नामा सीधम ओम नमा सिद्धम, सिद्धों को नमस्कार, बस अपने आप आ जाएगी। आप जरा समझिए तो सही, हमारे जीवन में सिद्धत्व ये ही एकमात्र लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। डिफरेंस? इसलिए मग्गम समुत्थिदा, जिस मार्ग पर लगे हुए, किसके मार्ग पर? किसी के लक्ष्य में अरहंतपना नहीं था। अरहंतपना तो मार्ग था, लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य जो था यथाख्यात चरित्र अरहंत बनने के लिए नहीं किया जाता। यथाख्यात चरित्र से अरहंत बनते हैं, दैट्स ट्रू, बट अरहंत बनने के लिए यथाख्यात चरित्र नहीं किया जाता, वो सिद्ध बनने के लिए किया जाता है। बीच में एक पड़ाव आता है जिसका नाम अरहंत अवस्था है। ये लक्ष्य जो बनाएगा उसका मतलब चर्म चक्षुओं से जो अरहंत को देख के लक्ष्य बनाएगा, वो सब बाहरी चीजों को बनाएगा, वो अंतरंग को नहीं पहचान पाएगा। और जो अंतरंग को पहचानेगा वो सिद्धत्व को लक्ष्य बनाएगा, वो अरहंत को लक्ष्य नहीं बनाएगा। ये गाथा मतलब ऐसी है कि मस्ती में बैठ जाए लोग निवृत्त होके तो 2-4 घंटे मस्ती में चले, ऐसी गाथा है। एक एक शब्द पे अटक अटक के अटके लेकिन भटके नहीं। समझ में? अटका क्यों जाता है? रसास्वादन के लिए। और भटका कब जाता है? कि जब रस नहीं आता है तो भटकते हैं, जब रस आता है तो अटकते हैं। ख्याल में? आप देखो जरा, अब पढ़ो जरा, इस गाथा का मजा लो। एवं 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 माने जिन्होंने अपने परम सुख का आनंद ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसकी विधि जो जानते हैं। एवं जिणा, सबसे पहले हमें अनंत केवली दिखे, जिणिंदा साक्षात तीर्थंकर परमात्मा दिख। ये वर्णन समोसण के अलावा कहीं हो सकता है क्या? ये एक गाथा। और कहते नमो तेसिम नमोत्थु ज्यादा, उनके लिए मैं नमस्कार कर चुका, कर रहा हूं नहीं का ज्यादा हो चुका। वहां से लौट के आए थे ना, उनको नमस्कार करके आया हूं मैं। तुम हमें समझते क्या हो? समझिए, हम यहां वहां कुछ तुम्हारे कल्प वृक्ष देखने नहीं गए थे। समझिए क्या भाव है इस गाथा की। जीता जाता जागता समोषण आपके सामने प्रस्तुत किया। एक गाथा की जरा सी छोटी सी गाथा और पूरा समोषण जीवित कर दिया आपके सामने। यदि आप में समझ हो और इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो भैया फिर कोई शब्द आपको समझाने में समर्थ नहीं। क्या है समोषण?
एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मग्गम समुठिदा समणा। ये चार दिखे हमें, कौन कौन? जिणा, जिणिंदा, सिद्धा, मग्गम समुठिदा समणा। ये चार दिखे ते सिमण मोथु ज्यादा। हमारे जीवन का बड़ा भारी ये तय सही है कि हमें अभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे, इस पंचम काल में जन्म लिए नहीं मिल रहा मोक्ष। अभी हमारा सबसे बड़ा जो सौभाग्य माने तो क्या, उपलब्धि माने तो क्या, अरे नहीं कर पाएंगे हम, मोक्ष नहीं जा पाए वहां जाके। तुम जाके कौन सा तीर मार लाए? कुंद कुंद से पूछा, विदेश क्षेत्र जाके कौन सा तीर मार लाए कि सही है कि मोक्ष नहीं जा पाए, लेकिन जीवंत मोक्ष मार्ग और मोक्ष गामियों को नमोस्तु करके ध्यान रखना, देख आए नहीं। अब ये नमोस्तु का अर्थ क्या, ये तो कल आएगा, अभी तो मैं रुक रहा हूं। नमोस्तु की विधि आएगी कल, जब आपको पता चलेगा कि नमोस्तु होता क्या, किनको कर रहे, किनको कैसे नमोस्तु होता है। आप झुकना भूल जाएं, झुकना भूल जाएं और नमोस्तु हो जाए, बोलना भूल जाए और नमोस्तु हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि शिष्टाचार देखोगे तो तीर्थंकर सबसे प्रमुख होते हैं, उनके सामने किसी दूसरे को आप वंदना की विधि नहीं कर सकते। समझ में आए? उनके सामने आप किसी को वंदना की विधि और नहीं होती, वो सर्वप्रधान है। समझे ना? उसके बावजूद वो चारों को नमोस्तु कर रहे हैं, एक गाथा में कर रहे हैं, एक क्रम में कर रहे हैं, तो कैसे हुआ होगा ये नमोस्तु, ये चमत्कार, ये जो अद्भुत प्रकल्प है, ये कल आएगा आपके सामने। अभी तो सिर्फ इतना ही पे अटके रहिए, इसका ही आनंद लीजिए कि ज्यादा नमोस्तु तेसिम, इन सबको मैंने नमस्कार कर लिया। कुंद कुंद एक बड़ी भारी शील्ड दिखा रहे, जैसे हम दिखाते ना अपने घर में लगा लेते, मैंने इतने अवार्ड लिए, इतनी उपलब्धियां पाई। कुंद कुंद कहते भैया मैंने एक उपलब्धि पाई कि मैं स्वयं मोक्ष नहीं जा पाया, लेकिन मैंने ये इनको नमोस्तु करके आया हूं। सोचिए जरा क्या स्वरूप है इस गाथा का। कोई व्याख्या आगे कुछ नहीं, किसी के प्रति मैं कोई कमेंट्स नहीं करता, लेकिन आप मिलाइए कि ये व्याख्यान कहीं है, हिंदी संस्कृत प्राकृत कहीं आगे पीछे मिला लीजिए, कहीं ये व्याख्यान है। आचार्य साफ साफ करें, तेसिम नमोस्तु ज्यादा, मेरी बड़ी भारी उपलब्धि है, बड़ी तृप्ति है, मुझे संतुष्टि है। नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, लेकिन नमोस्तु कर लिया। मुझे आज एक प्रसंग याद आता है, आपको बताया था, मैं गिरनार जी वंदना के लिए गया, चौथी टॉप पे कोई जाता नहीं था, चढ़ने के रास्ते नहीं, ये सब लोग साथ थे, तो हम 5वीं टॉप की वंदना करने पहले चले गए, तीसरी से 5 सब लोग ऐसे ही जाते हैं, रास्ता उन्हीं का है। लौटते में मैंने कहा रुको, मैं तो चौथी पे जाऊंगा। अब खाली उसमें चट्टाने चट्टाने दिखती और सब पे तो ऊपर मंदिर जैसा थोड़ा बहुत बाउंड्री कुछ तो बनी दिखती, इसमें कुछ नहीं। मैं किसी तरह हिम्मत की, चढ़ा, आधे से ज्यादा चढ़ गया। अब वो ऊंची ऊंची चट्टानों पे ऐसे लटक के अपने कंधों के बल पे जंप जैसा करके चढ़ना पड़े। अब वो पूरे कपड़ों में बने नहीं, क्योंकि पैंट शर्ट के थोड़े उन कपड़ों में, कुर्ता पजामा जो भी हो, उनमें फंसे, जोर पड़े, तो मैंने ये उतार दी, अकेले अंडरगारमेंट्स में रह गया। ये लोग सब देख रहे नीचे से, देखो भैया क्या कर सकते। मैं चढ़ा ऊपर, एक इतना सा कपड़ा लेके चढ़ा, वो प्रक्षाल करने का भाव था, इसे सूखा सूती कपड़ा प्रासो, वो लेके चढ़ा। ऊपर गए, किसी तरह पहुंचे, 1-2 बार सिर फूटा, पर मतलब कोई ब्लड नहीं निकला, टकराया खाली। ऊपर पहुंचे, जो ही जिस डायरेक्शन से चढ़े, सामने बड़ी, इतनी बड़ी, पूरी बहुत बड़ी, इस कमरे जितनी बड़ी एक चट्टान, और उसमें बीचों बीच अत्यंत मनोरम, अत्यंत इतने सुंदर चरण चिन्ह बने।
मैं इतना विभोर हुआ, बहुत देर तक दर्शन करता रहा, माथा टिकाए रहा। फिर मन हुआ कि अरे ये है सही नेमिनाथ भगवान के चरण चिन्ह, क्यों ना इनके हम हमारे साथ के लोग हैं, इनकी चरण रज वहां तक ले जाए। तो मैंने वो कपड़ा था ना, अब मुझे प्रक्षाल के लिए जल चाहिए था, कहां से लाऊं? तो देखा तो वहां उस चट्टान में इतने इतने गहरे 2 छोटे छोटे गड्ढे बने थे। उनमें बारिश हुई होगी 2-1 दिन पहले, तो उनका पानी भरा था, बिल्कुल साफ, कोई धूल का कण नहीं। और वो 11 बज चुके, 11:30 बज चुके थे, क्यों इतनी समय था लगभग, वो तप गया था पानी प्रासों के एकदम। मैंने उसमें वो कपड़ा गीला किया और चरण चिन्ह अच्छी तरह साफ किए, पहुंचे, कर लिया। स्तुति आदि जो पढ़ना थी पढ़ ली। पढ़ने के बाद उतरने के लिए घूमा वापस, क्योंकि रास्ता तो और कोई थे नहीं, उन्हीं में अंदाज से उतरना था। घूमा, जो ही मुड़ा तो पीछे की जैसे मैं इधर साइड से ऐसे चला ना, तो इस चट्टान पर बगल में एक और चट्टान थी, उस पर नेमिनाथ भगवान की मूर्ति उकेरी हुई थी, इतनी बड़ी आकार की, इतना सा बॉक्स जैसा बना चट्टान में ही खोद के, और उसके बीचों बीच मूर्ति उकेरी हुई थी। इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, मैं बता नहीं सकता। फिर मैंने वापस कपड़ा गीला करके थोड़ा और उनका भी प्रक्षाल किया। पहुंच के और 1-2 स्तुतियां जितनी आई वो पढ़ी। ये लोग नीचे से आवाज लगाते। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि मैं किस रास्ते उतरना था वो भूल गया। अब वो चट्टाने, कोई रास्ता तो है नहीं, तो मैं गलत रास्ते उतरने लगा। तो 5वीं टॉप पे जो कोई एक आध पंडा टाइप था, वो चिल्लाए, अरे नीचे गिर के मर जाएगा, यहां रास्ता नहीं है। तो क्या करो कि वो सफेद चूने के चिन्ह बने हैं कुछ, उन रास्ते पे चलो। जितना मैं उतर आया वापस चढ़ा, वहीं तक पहुंचा, फिर वहां से वो चिन्ह ढूंढे, उनसे धीरे धीरे उतर के आया। फिर सबके लिए वो कपड़े से गंदोद, बीच में जब कपड़े मिले तो वो पहने अपने, उतर के आया, सबको गंदोद। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यदि हमें जीवन में इतना सा प्रसंग मिला जिसपे जहां कोई नहीं जाता, वहां जाके हमने नेमिनाथ भगवान के जिनबिंब के दर्शन किया। आज तक किसी पुरातत्व, किसी रिकॉर्ड में नहीं है कि वहां नेमिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा है। गिरनार में कोई रिकॉर्ड में नहीं। मैं प्रत्यक्षदर्शी। उतने प्राचीन चरण चिन्ह, जो भी चरण चिन्ह वो 150-200 साल पुराने हैं, जो 5वीं टॉक पे बने। 5वीं टॉक एक्चुअली नेमिनाथ की निर्माण स्थली नहीं है, 4थी टॉक है निर्माण स्थली, और वहां चिन्ह बने हुए, और प्रतिमा शुद्ध दिगंबर रामनाय की बनी हुई है। समझ में आया? वो सब दर्शन करके लौटा तो जो भाव विभोर हुआ, लोगों को जो दिया गंधोदक, तो इन लोगों ने इतने मतलब ऐसे गदगद होके लिया, कह रहे चलो भगवान के दर्शन कराए तो हमें। अब आप सोचो, ये तो जिन बिंब थे, यहां बिंब नहीं है, यहां जिणा, जिणिंदा, सिद्धा और तेसिम, उनके मार्ग पर समुठिदा समणा, ये है। और इनको वंदना मैंने की, उनको नमोस्तु मैंने किया, और इनके इस मार्ग को बताने वाली दिव्य ध्वनि प्रवचन मातृका, उसको मैंने नमस्कार किया, उसको मैं वंदना करके आया हूं। ऐसा उस बात को कुंद कुंद जैसे रिद्धिधारी वर्धमान चरित्र के धनी महान आचार्य वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आपको विनय सीखना चाहिए, व्यवहार सीखना चाहिए कुंद कुंद से। जो शुद्ध निश्चय वाले आचार्य हैं उनसे व्यवहार सीखो। समझ में आया? उनको मैंने नमोस्तु कर लिया। अब मतलब द्वारा, जैसे मैंने कहा, अब गिरनार की और वंदना हो पाए चाहे नहीं हो पाए, लेकिन अभी हमारी वंदना पूरी हो गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। समझ गए? ऐसे ही कुंद कुंद कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस मनुष्य भाव की जितनी जो करना थी प्राप्ति वो पूरी कर ली। अरे पंचम काल में मोक्ष नहीं होना था, लेकिन पंचम काल में चौथा काल भी नहीं दिखना था। पंचम काल में हमें अरहंत, तीर्थंकर, सिद्ध और सीधे सिद्ध होने वाले मुनिराज
ये सब नहीं दिखना थे, वो सब के सब देख लिए और उनको हमने क्या किया कि मैंने नमोस्तु कर लिया। अब ये क्या है, ये रहस्य कल खुलेगा। आज मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, ये रहस्य कल खुलेगा कि उनको नमोस्तु करने का मतलब क्या है। ख्याल में आप जरा सोचिए, कुंद कुंद आचार्य देव आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उन्होंने क्या दिया आपको, ये प्रवचन सार है क्या। जब जो लोग सोचें, जो कहते हैं तो क्या ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, क्या ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि बाकी सारी जो जिनवाणी है, जो आगम रूप में कहे जाते हैं, वो इसके आगे कुछ भी नहीं। उनका विषय कहीं वो जीवंत रूप नहीं है। कोई भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुन के नहीं लिखे, वो बहुत परंपरा में जितने याद रह गए, जितने भूले क्या याद रहा, लिखे गए जो लिखे गए। ये जो है, ये उन्हीं व्यक्ति ने जिन्होंने लाइव पूरा चौथा काल देखा, समो शरण देखा, अनंत परमेष्ठी तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी होते हुए, और साथ ही इतने उच्च चरित्र के धनी, यथाख्यात चरित्र के धनी मुनिराजों की संगति जिन्होंने पाई, और वीतराग भगवान की दिव्य ध्वनि, परम कल्याणकारिणी दिव्य ध्वनि जिन्होंने सुनी, और न केवल सुनी, न केवल देखा, बल्कि इन सबको नमोस्तु किया। अब वो क्या है, वो कल आएगा समझ में। ऐसी चीज जिस ग्रंथ में लाके इतने बड़ी उपलब्धि वाले आचार्य ने आपको प्रस्तुत की हो, परोसी हो, और उसको लोग कहें कि ये तो स्थूल ज्ञान प्रधान है, प्रमाण का ग्रंथ है, भैया तो इसके आगे तो जिनवाणी में कोई ग्रंथ है नहीं। इतनी परिपूर्णता वाला, इतना सीधा उस तत्व को प्रस्तुत करने वाला कोई और ग्रंथ नहीं, जिसमें कोई विवक्षा नहीं है। जो है वो साक्षात है, इसमें विवक्षाएं नहीं। अन्य सब ग्रंथ में जो बात कही गई वो किसी विवक्षा से कही गई है। ये तो बिना किसी विवक्षा के, बिना किसी बहाने के, बिना किसी ओट के डायरेक्ट सीधी बात आपको दी गई है। समझ में? इस पर विचार करिए, चिंतन करिए। कल इसके आगे इस पर चर्चा चलेगी, कल ही पूरी हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि तस्याण बाण मग्गस्य दिव्य ध्वनि पर भी थोड़ी चर्चा मुझे करना है, वो भी चलेगी। बाद में अपना आगे की गाथा शुरू होगी। आज यहीं तक रख रहे हैं, क्योंकि